नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ेंगे। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान 13/12 है, 13/12। तो सेक पावर 4 थीटा माइनस 10 पावर 4 थीटा का मान क्या होगा, इसका मान हम लोग को निकालना है। तो जिसका मान निकालना है सेक पावर 4 थीटा माइनस 10 पावर 4 थीटा, इसको हम लोग ले लिए। अब ये सेक पावर 4 थीटा माइनस 10 पावर 4 थीटा का मान अगर निकालना है तो ये देख रहे हैं क्या कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे ये ब्रेक हो रहा, टूट रहा। तो हम लोग पहले इसका फॉर्म दिखाएंगे। तो ये सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। सेक पावर 4 थीटा सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बताएगा। ये पता चल गया कि ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ये हो गया बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। अगर देखा जाएगा गौर से तो ए की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा और बी की जगह पे टेन स्क्वायर थीटा है। जब हम लोग इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इस फार्मूले में जब चेंज करेंगे तो ए की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा और बी की जगह पे टेन स्क्वायर थीटा बैठेगा। तो ए प्लस बी, ए की जगह सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी, बी की जगह पे टेन स्क्वायर थीटा, फिर ए माइनस बी, ए की जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी, बी की जगह पे टेन स्क्वायर थीटा। अब हम ये लोग यहाँ पे जो वैल्यू हमको दिखेगा उस वैल्यू को पुटअप करेंगे। जैसे सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान यहाँ पे हमको दे दिया हुआ 13/12। उसके बाद इसका मान क्या दिया है क्या, नहीं, लेकिन इसका मान 1 होता है क्योंकि फार्मूला ही है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान हो जाता है 1 अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। तो 1 लिख दिए। अब ये दोनों इंटू करेगा तो इंटू करके हो जाएगा 13/12। इसका भी मान 13/12, इसका भी मान सेम वही। ये इसको ये जो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है 5x = 3 सेक थीटा और y = 3 tan थीटा। तो इस क्वेश्चन में हमको बोला ना कि थीटा हटाएं, थीटा को हटाना है। थीटा को हटाने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको दिया हुआ है थीटा डायरेक्ट नहीं हटता है। थीटा हटाने का मतलब ये हुआ कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ साथ थीटा को हमको हटाना होगा। तो थीटा हटाने का मतलब ये हुआ कि अब ऐसा नहीं है कि से 5x = 3 सेक थीटा हो गया। तो यहाँ से जब थीटा का वैल्यू निकाला जाएगा तो 5x/3 सेक हो जाएगा। नहीं, ये नहीं है। ये थीटा कोई यहाँ पे इंटू नहीं कर रहा है कि ये हट जाएगा डायरेक्ट यहाँ से, है ना। थीटा को हटाने का मतलब ये हुआ कि थीटा हटेगा तो साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी हटेगा। तो थीटा हटाने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का टर्म हमको जो दिख रहा है, चाहे वो साइन दिखे या कॉस, सेक दिखे या टैन दिखे, कॉट दिखे या कॉसेक दिखे, कुछ भी दिखे, है ना, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का टर्म हमको यहाँ पे दिख रहा उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हटा दिया जाएगा पूरा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हटाने का मतलब थीटा भी उसके साथ साथ हटेगा क्योंकि थीटा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक अंश है, एक हिस्सा है। तो थीटा हटाने का मतलब ये हुआ कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यहाँ से क्या किया जाएगा, तो हटाया जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हटाने के लिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाल लिया जाएगा जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ सेक थीटा, इसका वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 5x/3। और यहाँ पे निकालेंगे tan थीटा का वैल्यू, तो 3 यहाँ पे इंटू कर रहा तो इधर आकर के भाग करेगा तो ये हो जाएगा y/3। अगर हम लोग को थीटा हटाना हो तो तुरंत हम लोग क्या करेंगे, उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाल लेंगे। निकाल लिए। अब निकालने के बाद अब क्या करेंगे, करने के बाद अब देखेंगे कि जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको दिया हुआ है उन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लेकर के कोई फार्मूला है कि नहीं है। तो है, सेक और टैन को लेकर के अगर सम दिया हुआ है तो सेक और टैन को लेकर के हमारा एक फार्मूला है क्या, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा = 1। यह है वो फार्मूला। इस फार्मूले में सेक थीटा और टैन थीटा की जगह पे जो वैल्यू दिया हुआ है इसको पुटअप कर देंगे। तो ये हो जाएगा सेक थीटा का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा टैन थीटा का होल स्क्वायर = 1। अब क्या करेंगे, सेक थीटा का जो वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है वो पुटअप कर देंगे। तो 5x/3 इसका होल स्क्वायर, टैन थीटा का वैल्यू y/3 इसका होल स्क्वायर = 1। तो ये हो जाएगा टूट करके 25x² माइनस ये हो जाएगा y² 3 = 1। हम चाहे तो इतना भी आंसर लिख सकते हैं या फिर चाहे तो आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका एलसीएम लेकर के 3 आएगा, इसका एलसीएम ऊपर वाला जैसा वैसे आ जाएगा = 1।
उसके बाद क्रॉस इंटू कर देंगे तो 25x² माइनस y² इक्वल टू 3 एकम 3 हो जाएगा। ओ सॉरी 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 नहीं किया, 5x/3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 5x का स्क्वायर हो जाएगा 25x², 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y² और 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9। उसके बाद नीचे में हमारा आ जाएगा 9 और क्रॉस इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या 9। तो हमारा ये हो गया, ये एक ऐसा रिलेशन निकला जिस रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ x दिख रहा और y दिख रहा, और साथ ही साथ इसमें से ये जो रिलेशन दिखा इस रिलेशन में हमारा सेक थीटा और टैन थीटा हट गया, मतलब थीटा हट गया। जो सम दिया हुआ था उस सम में से थीटा हमारा हट गया। तो इस सम को हम लोग दो तरीके से बोल सकते हैं कि x और y के बीच में रिलेशन निकाले या थीटा हटाए। अगर x और y के बीच रिलेशन निकालने को बोलेगा तो भी यही तरीका करेंगे, और थीटा हटाने को बोलेगा तो भी यही तरीका अप्लाई करेंगे। आई बात समझ में? तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये थीटा हटाने का ये जो सम है, इस सम को इसी तरीके से हम लोग करते हैं। नेक्स्ट ये हमारा एग्जाम्पल का एक सम है ना, x इक्वल टू a cos थीटा प्लस b साइन थीटा और y इक्वल टू b cos थीटा माइनस a साइन थीटा हो, तो इन संबंधों से बोल रहा है क्या कि थीटा को हटाए। इसके पहले ठीक इसी टाइप का हम लोग एक सम पढ़े, देखिए हम लोग उस सम में एक में सेक थीटा का फॉर्म था तो दूसरे में टैन थीटा का फॉर्म था, मतलब एक ही अकेले एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्म हमको दिया हुआ था। पहले वाले रिलेशन में भी सेक थीटा था, दूसरे वाले रिलेशन में टैन थीटा था, मतलब अकेले एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्म था। इसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्म एक साथ आ गया है, तो कैसे हम लोग किसी एक अकेले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालेंगे। जैसे उसको हम लोग सेक थीटा का वैल्यू निकाल लिए, टैन थीटा का वैल्यू निकाल करके फार्मूले में पुट अप कर दिए। लेकिन यहाँ से अगर हम लोग चाहें तो इसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्म आ गया, साइन थीटा भी कॉस थीटा भी इसमें भी आ गया है। तो अगर हम लोग चाहें कि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालें तो कॉस थीटा का निकालेंगे तो फिर तो साइन थीटा रह जाएगा, साइन थीटा का निकालेंगे तो कॉस थीटा रह जाएगा। तो जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक साथ अगर दे दिया है तो इस तरह के सम को क्या किया जाएगा, तो सबसे पहले सोचा जाएगा कि यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लेकर के कोई फार्मूला है कि नहीं है। कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो वो जो फार्मूला है हमारा, उस फार्मूले में साइन और कॉस दोनों स्क्वायर के फॉर्म में, साइन पे भी स्क्वायर है और कॉस पे भी स्क्वायर है, लेकिन इस सम में साइन या कॉस किसी पे भी स्क्वायर नज़र नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, फार्मूले को हम लोग दिखाएंगे, अपने आप यहाँ से दिखेगा, लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा, तो फार्मूले को दिखाने के लिए फार्मूले में स्क्वायर का फॉर्म है तो इसमें भी हम लोग को स्क्वायर का फॉर्म डालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, x इक्वल टू a cos थीटा प्लस b साइन थीटा में स्क्वायर लाने के लिए हम लोग क्या कर दे रहे हैं, इसमें दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इधर भी और साथ ही साथ इसमें भी y इक्वल टू b cos थीटा माइनस a साइन थीटा वर्ग कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे इन संबंधों में से थीटा को हटाना है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पूरी तरह से गायब कर देना, साइन थीटा कॉस थीटा पूरी तरह से हट जाना चाहिए। तो क्या कर रहे हैं, इसको साइन थीटा और कॉस थीटा को लेकर के जो फार्मूला है उस फार्मूले को दिखाने के लिए हमको सबसे पहले इसमें स्क्वायर दिखाना पड़ेगा। तो स्क्वायर कर रहे हैं दोनों तरफ, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा a cos थीटा प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये टूटेगा तो a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है हमारा उस फार्मूले में तोड़ देंगे। लास्ट में भी हम लोग अगर चाहें लास्ट में तो इसको हम लोग कर सकते हैं अंत में, पहले स्क्वायर कर दी, फिर यहाँ पे इसका भी जब दोनों पक्षों का हम लोग जब वर्ग करेंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो इसका जब वर्ग करेंगे तो ये y का वर्ग हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर और b cos थीटा माइनस a साइन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो दोनों तरफ वर्ग किया, वर्ग करने के बाद अब क्या कर रहे हैं, तो इसको तोड़ रहे हैं, जैसे ये एक्स स्क्वायर जैसा था वैसे रहा। अब ये a cos थीटा प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब ये a प्लस b के होल स्क्वायर के फार्मूले में हम लोग इसको तोड़ेंगे। तो a प्लस b होल स्क्वायर का जो फार्मूला हो जाता है हमारा वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो क्या करेंगे, इसको उसी फार्मूले में तोड़ेंगे। तो तोड़ते वक्त जहाँ जहाँ a आएगा a की जगह a cos थीटा और जहाँ जहाँ b आएगा b की जगह b साइन थीटा बैठाएंगे। तो पहले आता है a स्क्वायर,
ए की जगह ए कॉस थीटा है, इसका स्क्वायर प्लस 2ab 2a की जगह ए कॉस थीटा इंटू बी की जगह पे बी साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर को नीचे लिख दे रहे, बी स्क्वायर की जगह पे बी साइन थीटा है तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो फिर ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये जब टूटेगा ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये सब इंटू करके हो जाएगा हमारा 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, सब इंटू करके इतना ही बन जाएगा 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ये बी साइन थीटा का होल स्क्वायर जब टूटेगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी का स्क्वायर अलग साइन का स्क्वायर अलग, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया, टूट गया हमारा। अब इधर वाले को करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये सेम ए माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले पे टूटेगा तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है सेम वही होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस आ जाने से यहाँ पे ये फार्मूला माइनस आ जाता है। तो जहाँ जहाँ इस फार्मूले में ए दिखेगा ए की जगह बी कॉस थीटा और बी की जगह पे ए साइन थीटा पुटअप करेंगे, ये हो जाएगा हमारा ए होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a ए की जगह बी कॉस थीटा इंटू बी की जगह पे ए साइन थीटा प्लस ये 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पे ए साइन थीटा इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर जब निकलेगा तो हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2b और a इंटू करेगा ये हो जाएगा 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ये जब इंटू करेगा तो हो जाएगा a साइन स्क्वायर थीटा, ये जब टूटेगा। तो मान लेते हैं कि ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के साथ प्लस कर दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि प्लस करने से ही साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आएगा और आएगा तो हमारा फॉर्मूला बनेगा। तो अब हम लिख दे रहे समीकरण 1 प्लस 2, मतलब दोनों समीकरण को जोड़ रहे हैं। तो समीकरण को जुड़ा कैसे जाता है? बराबर के इस तरफ अलग जुड़ता है, दूसरी तरफ अलग जुड़ता है। तो इस तरफ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्म, बराबर के दूसरी तरफ हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया पहले इक्वेशन का पार्ट प्लस अब दूसरे इक्वेशन का पार्ट। तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे इसमें, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो दिख रहा हमको यहाँ पे जो जुटेगा जोड़ देंगे, जो घटेगा घटा देंगे। तो यहाँ पे ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ रख लेंगे और साइन स्क्वायर थीटा वाले को एक साथ रख लेंगे। तो ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जो है, अच्छा है ए स्क्वायर वाले पार्ट को एक साथ रख लेते हैं। यहाँ पे ये स्क्वायर वाला पार्ट और ये स्क्वायर वाला पार्ट है, इसको एक साथ रख लेते हैं। किसी को भी रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि इसी को रखेंगे। ए स्क्वायर वाले पार्ट को एक साथ रख लिए ताकि कॉमन ले सके। फिर बी स्क्वायर वाले पार्ट को एक साथ रख ले रहे हैं, जैसे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक साथ रख ली। और ये 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में है और ये 2ab साइन थीटा कॉस थीटा माइनस में है, तो ये दोनों घट के हो गया 0। और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से ए स्क्वायर अगर कॉमन जाएगा तो बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस इन दोनों में कॉमन जाएगा बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये फार्मूले के अनुसार इसका मान होता है 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर इंटू फार्मूले के अनुसार इसका मान होता है 1, बैठा दिए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से 1 का इंटू होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से 1 का इंटू होगा तो बी स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्या, एक रिलेशन जिसमें थीटा हट भी गया और एक्स वाई ए और बी के बीच एक रिलेशन भी पता चला। नेक्स्ट साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो हमको प्रूव करना है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 होगा, ये प्रूव करना है। तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू अगर 1 है और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा का वैल्यू अगर 1 प्रूव करना है
तो ये दे करके इसको अगर प्रूव करना तो क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसको साइन थीटा दिया हुआ है और साइन थीटा के वैल्यू को हमको कॉस में ले जा करके चेंज करना है। साइन थीटा दिया हुआ और उसके वैल्यू को हमको कॉस में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जो दिया हुआ है, इसी में हम लोग क्या करेंगे ना, साइन थीटा को अगर उधर भेजते हैं ना तो उतना माने फार्मूले का फॉर्म या फिर सम बनने में दिक्कत होगा। साइन स्क्वायर थीटा को अगर उधर भेज देंगे ना तो एक फार्मूले का रूप आ जाएगा। क्या, साइन स्क्वायर थीटा उस तरफ जाएगा तो इधर प्लस से माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला बताया है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। हमको साइन को कॉस में लेकर के जाना था, तो साइन कॉस में तभी आएगा जब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्म रहे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। इसीलिए साइन स्क्वायर को उधर भेजे ताकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस हो जाए। कॉस स्क्वायर जब हो गया तो उसके बाद अब देख रहे हैं क्या कि कॉस स्क्वायर का फॉर्म तो है, साथ ही साथ कॉस पावर 4 का भी फॉर्म है। तो कॉस स्क्वायर का फॉर्म कॉस पावर 4 के फॉर्म में कैसे आएगा, तो ये समझेंगे अब कि कॉस स्क्वायर दिया हुआ और कॉस पावर 4 के फॉर्म में लाना है। तो कॉस स्क्वायर को कॉस पावर 4 में अगर लाना है तो फिर से इसको स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर को स्क्वायर करेंगे तभी का पावर 4 आएगा। यहाँ पे लिखेंगे फिर से दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा का वर्ग करेंगे और इधर कॉस स्क्वायर थीटा का भी वर्ग कर दिए, स्क्वायर कर दिए। तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा कॉस पावर 4 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस पावर 4 थीटा तो आ गया, लेकिन अभी भी प्रूफ की ओर हम लोग नहीं बढ़ पाए हैं, क्योंकि कॉस पावर 4 थीटा के साथ कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्म है। तो कॉस पावर 4 थीटा जैसा वैसे ही छोड़ दे रहे हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस के फॉर्म में चेंज कर दे रहे हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। फार्मूले के अनुसार हम लोग जानते हैं, जो फार्मूला हम दिए हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हुआ। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू अगर यहाँ से हम लोग निकालते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा के लिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दे रहे। अब कॉस स्क्वायर थीटा को अगर बराबर के उस तरह भेज दे तो माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा और उसके बाद ये प्लस कॉस पावर 4 थीटा। यही हमको प्रूफ करना था ना, ये प्रूफ। नेक्स्ट अब ये वाला क्वेश्चन लास्ट हम लोग करेंगे इसको। 2x इक्वल टू सेक ए दिया हुआ 2/x का वैल्यू टाइम ए दिया हुआ और बोल रहा है क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या है। तो क्या करेंगे, 2x इक्वल टू सेक ए का जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ से पहले हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 1/x स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ से x का वैल्यू, इस रिलेशन से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे और इस रिलेशन से हम लोग 1/x का वैल्यू निकालेंगे और निकाल के यहाँ पुटअप करेंगे। तो x इक्वल टू सेक ए बाई 2 हो जाएगा। फिर 2/x इक्वल टू tan a दिया हुआ है, तो इस रिलेशन से हम लोग 1/x निकालेंगे। कैसे, ये 2 यहाँ पे इंटू कर रहा, 2 यहाँ पे इंटू कर रहा, तो यहाँ पे अगर 2 इंटू कर रहा तो इधर जाएगा तो भाग करेगा, tan a बाई 2 हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 1/x। तो 1/x का वैल्यू tan a बाई 2 आया और x का वैल्यू sec a बाई 2 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो मान निकालना उसमें इसको पुटअप कर देंगे। तो 2 इंटू यहाँ पे ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1/x का होल स्क्वायर, स्क्वायर फॉर्म में डाल करके अब तब मान को पुटअप करना। तो x का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, sec a बाई 2 उसका होल स्क्वायर माइनस 1/x का वैल्यू हो जाएगा tan a बाई 2 इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा sec a स्क्वायर बाई 4 माइनस ये 2 करके हो जाएगा tan स्क्वायर a बाई 4। अब 2 इंटू नीचे अगर मेरा सेम है, नीचे अगर वैल्यू सेम है तो जैसा वैसे ही रख करके ऊपर वाला माइनस हो रहा तो माइनस कर देते हैं, जुड़ जाता है तो जोड़ देते हैं। नीचे बिना एलसीएम लिया डायरेक्ट, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर 2 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का वैल्यू हो जाता है 1/4, 2 से 4 कट गया 2 बार में, तो ये हो जाएगा 1/, यही हो गया हमारा।